हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। उसको समझने से पहले हमको ना ये समझना होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आखिरकार होते क्या हैं। तो बेसिकली हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की हम एक डेफिनेशन को याद करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से फ्लो करा ले वो कंडक्टर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो ना कर पाए या फ्लो ही ना कर पाए, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। लेकिन अब हम थोड़े से क्लास ट्वेल्थ में आ गए हैं। क्लास ट्वेल्थ में अब हम आ गए हैं तो हमें अपना थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना होगा। डेफिनेशंस थोड़ी सी हाई आईक्यू वाली हमको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि वही घिसी-पिटी डेफिनेशंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, एक नए तरीके से आप समझ लीजिए कि कंडक्टर्स होते क्या है एक्चुअली। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट बहुत आसानी से अलाउ कर देते हैं जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। दैट इज, अगर किसी भी कंडक्टर को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट अलाउड है बाय द कंडक्टर्स। और अगर आप इंसुलेटर्स को अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कोई भी फिजिकल मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नहीं करेगा, दैट इज डोंट अलाउ। ओके, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की ये थोड़ी सी प्रॉपर डेफिनेशन है, थोड़ी सी मेच्योर डेफिनेशन है जो आपको अब इस लेवल पर आकर याद रखनी है। दूसरी बात, आपको प्रॉपर्टीज को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा वो है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो फ्री एंड बाउंड चार्जेस को समझने के लिए पहले आप एटॉमिक लेवल समझिए किसी भी बॉडी का। तो हम जानते हैं कोई भी एटम होता है वो क्या क्या कंप्राइज करता है। एक तो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको आप कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। या अगर आप नहीं जानते हैं तो आने वाले लेक्चर्स में जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे या आप न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसी भी एटॉमिक या एटॉमिक फिजिक्स वाले चैप्टर पे जब आप आएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स आप जब पढ़ेंगे, वहां पर आप जाकर समझेंगे कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स विल कंप्राइज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब आप पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ देखते हैं तो आप जानते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्यों बाउंड होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। तो जैसे जैसे आप जानते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बेसिक नॉलेज भी एक इंसान को होती है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, दैट इज जैसे जैसे ऑर्बिट्स बड़ी होती रहेंगी जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जो सबसे दूर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही लूजली बाउंड होगा किसी भी न्यूक्लियस से। तो आप जानते हैं, जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कुछ भी आप कोई तरीका ऐसा रखेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप जानते हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है। दैट इज, जब आप कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो फ्रीली मूव करते हैं। सिंपली आप देखते हैं जो जो भी लूजली बाउंड होते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उनको डिटैच करते हैं किसी भी एटम से, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिमिलरली जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, एंड जो इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज जो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है न्यूक्लियस से, ये क्या होते हैं? ये बाउंड चार्जेस होते हैं। आप इनको चाहकर भी दूर नहीं कर सकते न्यूक्लियस से। तो ये फ्री और बाउंड चार्जेस का जो कंसेप्ट होता है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लेवल पे आके आपको समझना बहुत जरूरी है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। क्यों होता है, देखिए मानिए आपने ये दो प्लेट्स ली है जिन पर एक पे आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया, एक पर नेगेटिव चार्ज लगाया, तो दोनों के बीच में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप इस फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे थे, अभी हम समझे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आपने अभी पढ़ा होगा कि वो जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दैट इज, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आप देख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या होगी। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों एक्यूमुलेट या पॉजिटिव चार्ज क्यों इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी जहां भी होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो एक अंदर भी कंडक्टर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का वो आपका तब तक चलेगा जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर नहीं हो जाते। दैट इज अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और इसी वजह से जो ई नेट है इनसाइड, ई नेट इनसाइड वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो इन अंदर होगा, देखिए अंदर इसी डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फील्ड भी है और इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड वाला एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज द नंबर वन प्रॉपर्टी। नंबर टू पे आती है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के। उसको हम कैसे समझेंगे, हम उसके उल्टा केस लेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो सरफेस के, तो जो उसका कंपोनेंट होगा, देखिए मान लीजिए ये आपका चार्ज कंडक्टर है। अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल नहीं होता तो इस तरीके से होगा। तो आप देखिए उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी तो होगा सरफेस पर, है ना। ये बात आप समझ रहे हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो ई कॉस थीटा एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी तो मौजूद होगा। वो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो फ्लो ऑफ चार्जेस करा देगा, या दैट इज जो चार्ज होंगे वो फ्लो करना शुरू कर देंगे सरफेस पर। जबकि स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस तरीके का कोई भी सरफेस करंट मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर ना एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा तो फिर सरफेस करंट बनेंगे, सरफेस करंट बनेंगे जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल ही होना पड़ेगा सरफेस पर किसी भी चार्ज कंडक्टर के, है ना। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इनको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिजाइड एट इट्स सरफेस। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए जैसे हमारा एक कंडक्टर हमने लिया है, अब हम जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। भैया ये तो हमारी पहली ही प्रॉपर्टी थी। अब हमने इसको चार्ज दिया है, चार्ज, अगर कंडक्टर चार्ज है तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, तो जो कंडक्टर चार्ज होगा उसका कोई भी एक्सेस चार्ज इसके सरफेस पर चला जाएगा। अंदर चार्ज क्यों नहीं हो सकता उसको समझिए। सपोज आप कोई गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से लगा हुआ, मेरा इतना प्रॉपर नहीं बन पा रहा है लेकिन आप देखिए, मान के चलिए बिल्कुल सरफेस से लगा हुआ गॉसियन सरफेस है। तो देखिए
जब आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस is equals to q enclosed, that is charge enclosed divided by epsilon naught। और हम एक बात जानते हैं कि अंदर तो चार्ज कंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं होती, दैट इज E is zero। It implies charge inside is zero, that is गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो जीरो होगा। तो जब ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज कोई भी नहीं रह सकता किसी भी कंडक्टर के अंदर, और कोई भी अगर आप उसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज उसके सरफेस पर बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इनके रीजन आप ध्यान रखिए, आपको प्रॉपर्टीज खुद ब खुद याद हो जाएंगी। कोई एग्जैक्ट आपसे प्रॉपर्टीज पूछेगा वो भी आपको याद रहेंगी। ठीक है, एक सीक्वेंस से आप लेके चलिए। नंबर फोर्थ क्या है, कह रहा है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इसको समझने के लिए आप रिलेशन याद कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपका एक रिलेशन था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, जब आप किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल को कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो हमने क्या जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर, ये हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो हम जानते हैं अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो आप देख पा रहे हैं नेगेटिव ऑफ डीवी बाई डी आर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशियल जीरो कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। आप जानते हैं जब आप d बाई डी एक्स किसी भी क्वांटिटी का निकाल रहे हो, मान लो आप 2 का डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते हो, उसको जीरो करते हो। तो ये कब करते हो, जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल कर रहे हो। तो यहां पर भी तो इसी तरीके से v को आप 2 से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज आपका जो यहां से v आ रहा है, यहां देखिए जहां v आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कंडक्टर के सरफेस पर और इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसी वजह से हम कंडक्टर के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कोई भी इरेगुलर सरफेस ले लीजिए जिसका कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो। ये कंडक्टर है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर है। ठीक है, और ये आपका गॉसियन सरफेस है, और इस तरीके गॉसियन सरफेस को आप क्या कहते हैं, पिल बॉक्स। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, पिल बॉक्स। तो अब हम जानते हैं, मान लीजिए इसका आप जो एरिया है वो आप डेल्टा एस ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो जब हम देखते हैं तो हम जानते हैं कंडक्टर के इनसाइड तो फील्ड होता ही नहीं, तो जो पिल बॉक्स का जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स होगा, वो सिर्फ कहां से आएगा, आउटर क्रॉस सेक्शन से आएगा, दैट इज यहां से आएगा, है ना। इनसाइड इस वाले जो एरिया है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। तो जब हम यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, E टाइम्स डेल्टा एस। 2 टाइम्स E डेल्टा एस ना लिखिए, क्यों, क्योंकि अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, तो जो नीचे वाला सरफेस होगा, इनर मोस्ट सरफेस होगा, उसका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा इस पिल बॉक्स के द्वारा वो क्या होगा, सिग्मा टाइम्स डेल्टा एस, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज अगर आप निकालना चाहें तो सिग्मा टाइम्स द एरिया कर दीजिए, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स डेल्टा एस। तो हम गॉस थ्योरम से हम जानते हैं,
गोश थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हमारा क्या था, ई डेल्टा एस, और चार्ज क्या है, सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहें तो इसको आप एन कैप कर सकते हैं। एन कैप आपका इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटर आउटवर्ड्स, है ना। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, सिग्मा के आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और जो नंबर 6 प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कैविटी के अंदर जीरो होता है, किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर पे। मान लीजिए ये कोई होलो चार्ज कंडक्टर है आपका, और इसके अंदर आपकी कोई कैविटी है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। और जो भी एक्सेस चार्ज होगा, कोई भी एंटायर एक्सेस चार्ज विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो मान लीजिए आपने कोई भी इसको चार्ज दिया है, तो वो इसकी बाहरी सतह पर आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है। इनके रीजन याद रखने हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो क्यों होता है। सरफेस ऑफ कंडक्टर के बाहर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होता है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज विद रीजन याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने जाएंगे, हम देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और फिर हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।